प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मूलचंद माली, सह आचार्य मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी जो विद्यार्थी है वो इस सत्र में जो नव प्रवेश हुआ है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वनस्पति शास्त्र का जो सेकंड पेपर है उसके संबंध में अपन उसमें जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अपन अध्ययन करेंगे, मगर इससे पूर्व अपने जो बॉटनी का पेपर है, जो बायो ग्रुप के विद्यार्थी हैं उनके बारे में जो वनस्पति शास्त्र के जो 3 पेपर है, बॉटनी के जो 3 पेपर है, उनसे रिलेटेड का जो सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो पेपर मेरे को पढ़ाना है, पेपर सेकंड, उसका एक परिचय आज के व्याख्यान में अपन करेंगे। पहला जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर 3 पेपर है, फर्स्ट पेपर है वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स का है। एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट। एल्गी शैवाल हो गई, लाइकेन हो गए, शैवाक हो गए और ब्रायोफाइट्स हो गए। उनके जो सदस्य हैं और उनकी जो जीवन वृत्त है, उनकी लाइफ साइकिल है कि उनके सामान्य कैरेक्टर क्या है, ये पहला पेपर है। दूसरा पेपर है वो है फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, जिसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जो मेरे को पढ़ाना है कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान, ये दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर है वो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबोटनी, जो पूरा वनस्पति है उसके बारे में, ये थर्ड पेपर है। इस प्रकार 3 किताबें हैं। पहले पेपर की है शैवाल, शैवाक और ब्रायोफाइट्स। दूसरा पेपर है जिसका नाम है कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान, फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये दूसरा पेपर है। जो तीसरा पेपर है उसका है टेरिडोफाइट्स, पेलियोबोटनी और जिम्नोस्पर्म, ये तीसरा पेपर। ये 3 इस प्रकार से 3 किताबें होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो अलग अलग व्याख्या आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें अलग अलग व्याख्यान प्रतिदिन के हिसाब से अपलोड किए जाएंगे, जिनका नियमित आपको सुनना है जब तक ये पेंडेमिक की स्थिति रहती है, जब तक ये कोरोना की प्रतिबंध रहता है। उसमें हमें खुद को जो सरकारी गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के अनुसार व्यवहार करना है और दूसरे लोगों को भी समझाना है। जब जब तक सरकार कॉलेज आने के लिए नहीं कहे तब तक घर बैठे ही जो ये लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से आप सुनोगे और जो किताबें हैं उसमें पढ़ के और उसको समझोगे। तो ये जो बॉटनी का सिलेबस है उसमें 3 पेपर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके जो पेपर होंगे वो 3-3 घंटे के हैं। ये जो स्लाइड है इसमें दिखाया गया है। और तीनों पेपर हैं वो 135 मार्क्स के हैं। प्रत्येक पेपर है वो 45 नंबर का है, 45-45। फर्स्ट का 45, सेकंड 45 का और थर्ड 45 का। प्रैक्टिकल होगा वो 65 नंबर का होगा। ये इसकी स्कीम है पूरी जो अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या है कि सेकंड पेपर है जो अपन पढ़ेंगे, जो मुझे पढ़ाना है, उसका नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी।
माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंजाई, साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई, यानी विज्ञान की वह शाखा जो कवकों का अध्ययन करती है, कवकों का, फफूंदी का अध्ययन करती है, फंजाई का अध्ययन करती है, उसको कहते हैं माइकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, उनका जो विज्ञान की शाखा अध्ययन करती है उसको कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। एंड प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान क्या है? साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेज, पौधों में होने वाले जो रोग हैं उन रोगों के बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी। ये जो द्वितीय पेपर है, दूसरा पेपर है, उसके अंदर 3 चीजें हैं। पहली है कवक विज्ञान, दूसरी है सूक्ष्म जीव विज्ञान और तीसरा है पादप रोग विज्ञान। ये तीनों को मिलाकर अपने को ये पेपर है। इसकी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहला जो यूनिट है उसके अंदर है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, यानी जो कवक है उन कवकों के लक्षण और उसका विस्तृत वर्गीकरण। ये वर्गीकरण किसका है? फंजाई के जो वर्गीकरण है वो कई वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं। उनमें अपने कोर्स के अंदर जो वर्गीकरण है वो है एलेक्सोपोलस और मीम्स। अपने को एलेक्सोपोलस और मीम्स का जो वर्गीकरण है उसको ही पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एल्बुगो, म्यूकर, पेनिसिलियम एंड मोरकेला, ये 4 कवक हैं। कौन कौन से? एल्बुगो, म्यूकर, पेनिसिलियम और मोरसेला, इन चारों की संरचना और उसका जो जीवन चक्र इस प्रथम यूनिट के अंदर है। जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पक्सीनिया, अस्टिलेगो, एगेरिकस, अल्टरनेरिया, जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। जो दूसरी यूनिट है उस दूसरी यूनिट के अंदर क्या है? पक्सीनिया, अस्टिलेगो, एगेरिकस एंड अल्टरनेरिया, यानी ये 4 फंजाई है। 4 ऊपर वाली में थी और 4 ये दूसरे में है। कौन कौन सी? पक्सीनिया, अस्टिलेगो, एगेरिकस और अल्टरनेरिया। इनकी संरचना यानी जो थैलस है उस थैलस की संरचना, तो संरचना के अंदर उसका चित्र आता है कि इसके जो वेजिटेटिव संरचना है, उसकी कायिक संरचना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, कैसा दिखता है, कहाँ पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर के अंदर। और उसकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी होती है और उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, ये लाइफ हिस्ट्री इसके अंदर, इन चारों की। और इसके साथ में जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फंजाई, जो कवक है उनका, उसका आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व के अंदर क्या है कि जो कवक है वो लाभदायक कवक भी होते हैं, हानिकारक कवक भी होते हैं। जो मेडिसिन भी कवकों से पैदा होती है, जैसे पेनिसिलिन जो इंजेक्शन है वो पेनिसिलिन जो नोटेटम है उससे ये प्राप्त किया गया था। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर उसके मेडिसिनल यूज क्या है, इसका यूजफुल जो इफ़ेक्ट क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, इसके अलावा इससे डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, ऐसे करके इनका जो आर्थिक महत्व है वो इसके अंदर है दूसरी यूनिट के अंदर। तीसरी जो यूनिट है उसके अंदर है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूवेनहॉक, पॉस्चर, कोच और
मैकिंचॉफ, पाउल एनरिच एंड एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग एंड वाक्समैन। ये कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिसमें लियोहनॉक, पास्टर, कोच, मेचनकॉप, पॉल एनलिच, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग और वाक्समैन, ये जो वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके मेजर कंट्रीब्यूशन, यानी इन्होंने क्या किसकी चीज़ की खोज की और किस पे इन्होंने अपनी रिसर्च की। जैसे एडवर्ड जेनर है, इन्होंने जो टीका खोजा चेचक का, फ्लेमिंग है, वाक्समैन है। करेक्टरिस्टिक, ये जो अभी जो वर्तमान जो कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल के अंदर जो वैक्सीन की जो रिसर्च है वो इसी यूनिट के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है। जो वैक्सीनेशन वाला पोर्शन है वो इसी के अंदर आता है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज ही कहलाती है। ये जो टीका है वो माइक्रोबायोलॉजी में आता है। करेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम स्टैंडिंग, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसी जो तीसरी यूनिट के अंदर क्या है कि जीवाणुओं की, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके लक्षण, उसकी संरचना और उसका पोषण और जनन, ये चार चीज़ें हैं। जीवाणु की क्या है, एक तो संरचना, दूसरे उसके लक्षण, और तीसरा उसका पोषण किस प्रकार से होता है, और चौथा रिप्रोडक्शन जीवाणुओं में किस प्रकार से होता है। और ग्राम स्टैंडिंग का जो मेथड है कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या विशेषता होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या विशेषता होती है, ये सारा का सारा तीसरी यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे। जो चौथी यूनिट है उसके अंदर है करेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है, उस माइकोप्लाज्मा का आर्थिक महत्व, उसकी संरचना और उसके गुण। और इसके साथ में जो चौथी यूनिट के अंदर वायरस के अंदर जो नेचर, स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, जनरल अकाउंट ऑफ द वायरॉइड, एड्स और प्रियॉन्स। जो वायरस है उसकी प्रकृति, संरचना, उसका मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणन, ट्रांसमिशन, पौधों के अंदर जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है, स्थानांतरण होता है, किस संक्रमण किस प्रकार से होता है, जनरल अकाउंट ऑफ द वायरॉइड का जनरल अकाउंट, और एड्स का जो वायरस है उसकी संरचना के बारे में। करेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द माइकोप्लाज्मा, वायरस, नेचर, ये हो गया। पांचवी जो यूनिट है उसके अंदर है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो पादप रोग विज्ञान है उसके सिद्धांत क्या है। सिद्धांत के अंदर सिम्टम एंड कंट्रोल मेजर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज। कुछ जो पादप रोग दिए हुए हैं, उन पादप रोगों की जो सिम्टम्स है, सिम्टम का मतलब हो गया लक्षण, और उसके रोकने के उपाय। दो ही चीज़ें हैं, एक तो है लक्षण और दूसरा है रोकने के उपाय। वो बीमारी है पौधे के अंदर होने वाली, उसके सिम्टम क्या है देखने से पता चल जाएगा। पत्तियों में क्या गुण उत्पन्न होते हैं, जड़ों में क्या उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार का ये बीमारी। जैसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, लूज एंड कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट और बार्ले, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, लूज एंड कवर्ड स्मट ऑफ wheat and barley, black rust of wheat, citrus canker, little leaf of brinjal, येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी। ये 7 बीमारियां हैं पौधों की। इन 7 बीमारियों के अंदर इनके सिम्टम क्या है, यानी इनके लक्षण क्या है, और ये बीमारी हो जाए तो उसको रोकने का उपाय क्या है, किस फंजाई के कारण से ये बीमारी होती है। ये सारा का सारा अपन इस 5वीं यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज का जो व्याख्यान है इतना ही। आगे अपन जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई से इस जो सेकंड पेपर है उसकी शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।